अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अच्छा जी, आज जो है मेरा मिनी व्लॉग नहीं है, आज मेरा डेली रूटीन व्लॉग है। क्योंकि बच्चों का जो है ना वो टाइम चेंज हो चुका है एकेडमी का, और सुबह 9 बजे जाते हैं और फिर उसके बाद आ जाते हैं। और मनीबा को मैंने बोला कि आपने बेटा जल्दी जल्दी ना आप सफाई कर लो, क्योंकि इसको ट्रॉफी चाहिए थे। तो मैं कहती पहले आप ना जल्दी जल्दी सफाई कर लो। अच्छा, बच्चों का भी होना ना बड़ा बहुत ज़्यादा माँ के लिए ये होता है कि बेटियाँ जो है ना जब बड़ी हो जाती हैं तो माँ का ना साथ हाथ बटाना शुरू कर देती हैं। अच्छा, व्लॉग बिल्कुल भी बनाने का दिल नहीं था, क्योंकि ना आज थोड़ी सी परेशानी थी, तो मैंने कहा फिर बिना व्लॉग तो बनाने हैं। अच्छा, परेशानी मैंने एक साइड पे रखी और फिर मैंने अल्लाह का नाम लेके ना व्लॉग को स्टार्ट कर दिया। मुनीबा को मैंने ना बेडशीट करने ठीक करने के लिए लगा दिया। मैंने कहा आपने बेटा जल्दी से बेडशीट ठीक करो। और मैंने मशीन लगाई हुई थी, तो मशीन जो है ना कपड़े जो है ना मेरे 2 हफ्तों के कपड़े थे, तो मैंने ना फटाफट जो है वो मशीन सुबह जब गए थे तो मैंने लगा ली थी। और फातिमा को मैंने बोला कि आप ना बेटा आटा गूँध लो। अच्छा, ये ना फटाफट जो है ना इसने ये बेडशीट ठीक करी, मेरे पास आई, कहती मम्मा मुझे 10 रुपये दे दो। मैंने कहा बेटा आप नीचे से तो खलारा उठाओ। अच्छा, हम ना नीचे सोते, बेड पे बिल्कुल नहीं सोते, और बेडशीट फिर भी हमारी जो है ना वो ऐसे ख़राब हो जाती है कि पता नहीं इसके ऊपर हम सोते हैं। तो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और रात को लाइट भी बहुत आती जाती है, और इसलिए हम जो नीचे ही सोते हैं। लीड हमारी हो चुकी थी ख़राब, तो इमरान साहब को मैंने बोला कि आप ना लीड ठीक कर दो, और इसने ना ऐसे ही देखा तो लीड जो है ना उसकी तार ख़राब हो चुकी थी। ना बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा हमें ना आलू पालक के पराठे चाहिए, तो कल मैंने ना आलू पालक बनाई थी, तो थोड़ा सा सालन बचा हुआ था, तो मैंने ना आलू को अच्छे तरीके से ना मैश कर लिया और सारा जो है वो साइडों से उतार लिया। खैर जो है ना सालन कम ही था, तो मैंने कहा पराठे कम ही बनेंगे और एक एक ही मिलेगा। कहता मम्मा हमें एक एक ही दे दो। खैर जो मेरे बच्चे बड़े हैं ना वो तो दो दो खाते हैं, और अब तो माशाल्लाह मेरी भाभी दो दो मांगती है। तो खैर ना गर्मी में मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाता है ना नाश्ता, मेरे लिए क्या हर माँ के लिए मुश्किल होता होगा गर्मी में नाश्ता बनाना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। हर इन दिनों में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, पता नहीं क्या बाहर धूप भी नहीं निकलती है, फिर भी जो है ना इतनी गर्मी है, हब्स वाला मौसम है, पता नहीं क्या मसला है। अच्छा, बारिश भी होती है, हवा भी चलती है, और फिर 1-2 घंटे के बाद ना इतनी ज़्यादा गर्मी हब्स हो जाती है। यहाँ पर जो है ना मैंने फटाफट जो है ना पहले पेड़े बना लिए, और उसके बाद जो है ना मैंने इनके पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए। अच्छा, मैंने आपको ये कहना था कि मेरे वीडियो को स्किप मत किया करें, वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, और प्यारा सा कमेंट किया करें, और आगे लाजमी शेयर किया करें। अच्छा, सब्सक्राइब से और आगे शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाना है, शायद किसी की ज़िंदगी बदल हमने जाए। 2023 में चैनल बनाया था, और उस पर मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी थे और व्यूज़ भी आते थे तकरीबन 500-600, लेकिन वो उसके गूगल की पता नहीं कुछ पॉलिसियाँ थी, उसकी वजह से ना मेरी आईडी जो है वो डिलीट हो चुकी। फिर उसके बाद मैंने एक और चैनल बनाया, फिर वो भी हमने डिलीट कर दिया। फिर उसके बाद मैंने लाइव टिकटॉक बनाई, और लाइव टिकटॉक पे मुझे कुछ नहीं हासिल हुआ, तो मैंने फिर इसलिए ना फिर से अपना जो है अब 2026 दोबारा से चैनल जो है वो स्टार्ट किया, और इस पर मैं अब लगातार जो है वो व्लॉग डाल रही हूँ, लेकिन रिस्पॉन्स अभी तक भी अच्छा नहीं हुआ। तो कोशिश है और अल्लाह से दुआ है, इस दफ़ा हार नहीं मानूंगी, इंशाल्लाह मेहनत करूँगी और एक दिन मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। क्या है ना कि एकदम से कुछ भी नहीं मिलता, मेहनत करने से ही मिलता है। तो यहाँ पर जो है ना मैं सारे पराठे इनके जो है ना बना चुकी थी, और इमरान की सूखी रोटी बनानी थी। घी का सालन पड़ा हुआ था, तो मैंने साथ घी का सालन उनको गर्म करके दे दिया, क्योंकि पालक के पराठे तो बच्चों ने खा लिए थे, तो पालक ख़त्म हो चुके थे। और मेरा पराठा जब मैंने बनाया तो फिर भी मेरे साथ बच्चे बैठ के खाने के लिए, हर मैंने एक ही पराठा बनाया था, वैसे मैं 2 खाती हूँ। साथ साथ ना मैं कपड़े भी धो रही थी, और कपड़े जो है मैंने ना आधे धोए और आधे नहीं धोए। मैंने ना सारे बच्चों के और अपने कपड़े जो है वो धो लिए थे। इमरान के और रेहान की आधी पैंटें जो है वो पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा ये मैं बाद में धोऊँगी। तो खैर ये ना यान को इतना ज़्यादा पसीना, और अब देख ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गर्मी है, तो मैंने इसलिए ना आधे ही कपड़े धोए हैं। और यहाँ पर जो है शुक्र अल्लाह का हमारा जो आज पाइप भी नया आ गया। तो ये रात को ना इमरान साहब पैसे देते हैं ना, कहते हैं कि ये ना बच्चों को दे देना, ठीक है। काफ़ी दिनों से इनको पैसे नहीं दिए, तो उन्होंने ना पैसे दिए थे कि बच्चों को ना कुछ चीज़ खिला देना, तो कहते हैं मम्मा हमें पैसे दे दो। तो ईयान साहब फटाफट गया और ये दोनों आइसक्रीम लेके आए, और इन्होंने इफ़रा को आइसक्रीम लेके नहीं दी, तो वो नाराज़ होकर ना जाकर ना नुकरे लग के बैठ गई, कहती मुझे भी चाहिए पैसे। खैर मैंने कहा उसको क्यों नहीं दिए, तो कहते मम्मा उसने सुबह लिए तो थे। मैंने कहा नहीं, अभी उसके पड़े हुए हैं, तो आपने इसको पैसे आइसक्रीम ला के दो। खैर इफ़रा को मैंने पैसे दे दिए, और यहाँ पर आइसक्रीम ना मैंने खाई। और यहाँ पर ना नई शॉप ओपन हुई, फातिमा को मैंने बोला कि आप बेटा ना जल्दी से झाड़ू लगा लो, फातिमा को मैंने बोला कि आप ना बेटा जल्दी से सफाई कर लो। और ये जो आप पानी देख रहे थे ना, ये मैंने कुछ दिन पहले बनाया था, तो ये बच्चों मेरे ने बिल्कुल भी नहीं पिया, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, तो मैंने कहा चल ये पानी पीते रहेंगे तो सही रहेंगे, लेकिन इन्होंने ज़रा सा भी पानी नहीं पिया, और जो मुझे वेस्ट करना पड़ा। और साथ साथ मेरे अच्छे कपड़े सारे धुल चुके थे, और मैंने ना अब बस स्पिनर करने थे। अच्छा, साथ साथ जो है ना
मैं सफाई भी कर रही थी, जो मुझे खलारा नज़र आता था ना मैं साथ साथ समेट भी रही थी। अब पानी की बोतलें हमेशा आपको टेबल पर नज़र आएंगी, जब भी ये 5 बच्चे पानी पीते हैं ना तो तब निकाल के रख देते हैं। और यहाँ पर जो है हमने दाल में होकर रखी थी, गर्मी इतनी थी कि बार बार प्यास लग रही थी, तो यहाँ पर साथ साथ में कपड़े भी स्पिनर करके बाहर निकाल के रख रही थी। व्लॉग जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था और कपड़े हमारे सारे स्पिनर हो चुके थे और साथ ही हमने मशीन धोना शुरू कर दिया। अच्छा, ये मशीन मेरी मशीन बहुत ज़्यादा पुरानी है, जब तब से पुरानी है जब से मेरा यान बिल्कुल छोटा था, नहीं उसके उससे पहले ली थी। और यहाँ पर जो है मैंने टेबल से बर्तन उठाए ना तो टेबल साफ़ करने भूल गई। खैर जैसे जैसे मुझे याद आ रहा था मैं साथ साथ सफाई भी कर रही थी। तो यहाँ पर बर्तन भी इतने ज़्यादा बने हुए थे, नहीं ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे घर में ही ना किसी की दावत थी। तो यहाँ पर जो है दाल भी मैंने भिगो के रखी हुई थी, इसलिए टाइम से जल्दी जल्दी भी होती कि ताकि ना ये अच्छे से भीग जाए और फिर ना टाइम नहीं लगता है इसको ना बॉईल होने में। अच्छा, मैंने साथ ही ना यहाँ पर अब बर्तन धोना स्टार्ट किया। सबसे पहले बर्तनों के ऊपर पानी डाला और फिर मैंने नया साबुन लगा के इनको अच्छे से धोना स्टार्ट कर दिया। आज मैं पाइप के साथ बर्तन धो रही हूँ, टैप के साथ नहीं, क्योंकि पानी बिल्कुल ही कम आ रहा है पाइप के साथ। पता नहीं क्या इशू है, नलके में मसला है या फिर पता नहीं क्या मसला, नलके में ही हो सकता है, पाइप तो नहीं है। तो खैर ना पानी कम कम ही आ रहा था, तो मैंने ना साथ ही ना आज पाइप के साथ ही बर्तन धोना स्टार्ट किया। मैंने कहा आज मैंने भी टब के साथ नहीं धोने तो पाइप के साथ ही धोऊंगी। और व्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि व्लॉग जो क्या स्टैंड जो है वो सारा ख़राब हो चुका था। तो इसलिए मैंने फातिमा को कहा कि आप बेटा जो है ना फ़ोन पकड़ के बैठो। तो यहाँ पर जो है मैंने चूल्हा स्टार्ट कर दिया साफ़ करना। चूल्हा भी बहुत ज़्यादा गंदा था। अच्छा, मेरी आदत ये है कि मैंने हफ्ते में एक दफ़ा जब भी मैंने मशीन लगानी होती है तो मैं सारी सफाई एक दफ़ा करती हूँ, तो हर एक कोने से करती हूँ। खैर वैसे तो मैं डेली सफाई करती हूँ, दिन में 3-4 मरतबा हमारा झाड़ू जो है वो लग ही जाता है। हम जब सोते हैं फिर भी लगता है, तपड़ी फिर भी लगती है क्योंकि हमने नीचे सोना होता है। लेकिन ना हफ्ते में एक मरतबा सारा बाहर से धोती हूँ और ऊपर से सारी अच्छे तरीके से स्लैब पे साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना अच्छे से एक हफ्ते के बाद अच्छे से डेली साफ़ करने के बाद फिर भी इतना ज़्यादा वो हो जाता है ना, जब बंदा अच्छे से सफाई करे फिर भी कहीं ना कहीं से गंद निकल ही आता है। तो खैर चूल्हे को भी डेली साफ़ करते हैं, लेकिन ना चूल्हा हमारा जो है ना ख़राब हो चुका है। और एक साइड जो है वो पहले यूज़ करती रही हूँ सिलेंडर पर, तो वो उसकी वजह से ना सारा जल चुका है एक साइड से। तो किसी दिन इसको भी इंशाल्लाह मैं चेंज करूँगी। चूल्हा साफ़ करने के बाद उसके बाद मैंने स्लैब भी अच्छे से साफ़ कर ली। आज बच्चे भी घर पर थे तो काफ़ी ना मेरी हेल्प हो गई। जब मैं अकेली होती हूँ तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता व्लॉग बनाना भी और सफाई करना भी। अगर फातिमा होती है तो फिर ना वो मेरे साथ जो है वो काम कराती रहती है। अच्छा, फिर भी मैं उसको डांटती रहती हूँ कभी कभार, जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुझे दुख होता है जब मैं लेटती हूँ ना, तो फिर ना मैं सोचती हूँ कि कहीं मैं उसको ज़्यादा ही नहीं डांटती हूँ। खैर वो माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत अच्छी है, तो इसलिए मेरे साथ साथ भी रहती है। अच्छा, माइंड वो बिल्कुल भी नहीं करती और आगे से बोलती भी नहीं है। और ये महारानियाँ जो है वो सुबह की गायब थी, जब से ये अकेडमी से आई थी तब से ये नाश्ता करके गायब हो गई थी। और ये लोग ऊपर खेल रहे थे और यहाँ पर ये ऊपर से नीचे आए, तो मैं इनको बोल रही थी कि इतनी गर्मी में तुम लोग ऊपर छत पर खेल रहे हो, घर गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने ना यहाँ पर जो है हमारी लाइट भी चली गई थी और मैंने भी ढीठपन अपना साबित किया और मैंने ना अंधेरे में धोना शुरू कर दिया। और सारी जो है वो मैंने सैन वगैरह अंधेरे में धो लिया था। और उसके बाद हमारी लाइट आ चुकी थी। फातिमा को मैंने बोला कि आप ना बेटा जल्दी से इस मसाला बना दो। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने वॉशरूम भी आपको दिखा दिया कि मैंने ना देख के साफ़ कर दिया। अच्छा, मैंने ना सारा आपको घर दिखा दिया कि मैंने सफाई कर ली। और यहाँ पर जो है मैंने फ्रीज़र खोला तो मैंने ना मुँह अपना उसके अंदर ही दे दिया, क्योंकि इतनी गर्मी थी और पानी भी भर के रखने वाली थी बोतलें। अच्छा, मैंने पहले भी भर के रखी और अब दोबारा, क्योंकि इतनी गर्मी है ना पानी जो है वो बार बार पी रहे थे। अच्छा, पीने के बाद जो बच्चे जो है ना बाहर रख देते हैं। अच्छा, दाल हमारी बॉयल हो चुकी थी, फिर कहते हैं मम्मा मुझे दाल डाल दो छन्नी में। ये जब भी मैं दाल बॉयल करती हूँ ना इसको लाजमी चाहिए होती है। तो यहाँ पर जल्दी जो है ना मैं ना मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। जो गैस के पास बिल्कुल भी खलोना बिल्कुल भी दोबारा नहीं करता। अच्छा, जहाँ पर ना जाग आ चुकी थी दाल के ऊपर, तो मैंने ना इसको हटा लिया क्योंकि ये बिल्कुल भी सही नहीं होती है। तो यहाँ पर इफ़रा को ना कोई बहाना चाहिए होता है पानी के पास जाने का। तो ना इसको ना बर्तन धोना स्टार्ट कर दिए कि मम्मा ने ना चलो मना तो नहीं करना, बर्तन धो रही हूँ। मसाले ख़त्म हुए थे तो मैंने ना मनीबा को भेजा कि बेटा आप मसाले जो है मुझे ला दो। अच्छा, यार मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, जब मुझे काम होता है ना तो फिर वो गायब ही हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी जो है ना इसमें मसाले डाल दिए और पानी डाल के मैंने अच्छा मसाला मैंने अच्छे से बिल्कुल भी नहीं मेल्ट किया। पहले मैं मेल्ट कर लेती हूँ, इस दफ़ा बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो मैंने ना ऐसे ही बस ना मसाले को भून के ना इसके अंदर डाल डाल दी। उसके बाद मैंने ना कूलर लगा लिया बाहर की तरफ मुँह करके, ताकि ना इसकी हबस जो है ना वो बाहर निकल जाए। आप देख ही सकते हैं कि स्टैंड हमारा ख़राब हो चुका है। एंड पर जो है ना फातिमा ने आइसक्रीम और समोसे मंगा लिए और कहती है कि मैंने आइसक्रीम और समोसे खाने हैं और इफ़रा का यहाँ पर मुँह लटका तो मुझे दोबारा से पैसे दे दो। खैर ये बिल्कुल भी नहीं बच्ची जो है इसका पेट भरता। तो अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।